नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आवर डिमांड में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि भाई बताइए कुछ लेटरल एंट्री के बारे में, झारखंड पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के बारे में। तो आज हम लेटरल एंट्री के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, चाहे वो फॉर्म कब आएगा, चाहे कौन लोग भर सकते हैं, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो जो और तैयारी कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ आज हम विस्तार से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारी नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन होते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग के मन में सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि फॉर्म कब आएगा। तो देखिए, फॉर्म लॉकडाउन जब भी ख़त्म हो उसके 2 हफ्ता के अंदर जो है झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ जाएगा, है ना। 1 हफ्ता से 2 हफ्ता के बीच में झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ जाएगा जब भी लॉकडाउन खत्म हो, यानी लॉकडाउन खत्म होने के बाद 1 हफ्ता से 2 हफ्ता के बीच में झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म आएगा। और उसी दिन या उसके 1 हफ्ता के बाद झारखंड पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का फॉर्म आ जाएगा, है ना। जैसे लॉकडाउन जब भी खत्म हो, दूसरा हफ्ता से लेकर तीसरा हफ्ता के बीच में झारखंड पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का फॉर्म आ जाएगा, है ना। अब है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा। तो देखिए, एग्जाम जो है आपका जुलाई लास्ट हफ्ता में होगा, या नहीं तो अगस्त भी जा सकता है ना। तो अभी आपके पास पूरा समय है, आप तैयारी अच्छे से कीजिए, है ना। अब दूसरा बात क्या आता है कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इसमें आपको चाहिए, या तो आप 10th प्लस ITI किए हुए होंगे तब आप भर सकते हैं, या आप PCM किए हुए होंगे, या आप PCB प्लस M किए होंगे। आपको मैथ में पास होना जरूरी है। आप बायोलॉजी में कुछ भी हो लेकिन मैथ में पास होना जरूरी है ना। तो PCM के बच्चे भर सकते हैं, या PCB प्लस M के बच्चे भर सकते हैं, या 10th प्लस ITI भर सकते हैं। तो ये 3 तरह के बच्चे सिर्फ इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें और कॉमर्स के बच्चे नहीं भर सकते हैं, आर्ट्स के बच्चे नहीं भर सकते हैं, है ना, या जो 10th पास आउट है वो भी नहीं भर सकते हैं। तो ये था कि फॉर्म कौन भर सकते हैं। अब है कि इसका एज लिमिट क्या है। तो पिछले साल तो इसका कोई एज लिमिट नहीं था, उसके पहले भी कोई एज लिमिट नहीं रहा, तो शायद इस बार भी इसका कोई एज लिमिट नहीं हो। आप 17 साल के हो, 18 साल के हो, 20 साल के हो, 22 साल के हो, भर सकते हैं फॉर्म, है ना। तो एज के लिए यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी है ना। तो अब क्या है कि भाई अब इसका जो है क्वेश्चन कैसा आता है ना। तो क्वेश्चन आपको बता दें, क्वेश्चन जो है 100 नंबर का आता है। उसमें से 50 नंबर का मैथ होता है, 50 नंबर का साइंस होता है। साइंस में आपका 3 ब्रांच होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी भी होता है। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाला बात है, बायोलॉजी होता है। कई बच्चे होते हैं कि उनको मालूम नहीं होता है कि बायोलॉजी आने वाला है, चले जाते हैं एग्जाम देने। तो आपको बता दें 17 नंबर का बायोलॉजी रहता है इसमें, और 16 नंबर का फिजिक्स, और 17 नंबर का केमिस्ट्री। 1-2 नंबर कई साल जो मतलब पिछले साल के थी से कोई साल जो है 1-2 नंबर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में से इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो मेन समीकरण है उसका वो यही रहता है। 16 नंबर फिजिक्स, 17 नंबर केमिस्ट्री और 17 नंबर बायोलॉजी, है ना। और अब बताते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो इसमें पढ़ना होता है, इसका सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करना है ना। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 10th लेवल का पूछा जाता है। अब पूछेगा कि भाई हम तो 12 पास करके जा रहे हैं, हमसे 10th लेवल का क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। तो आपको बता दें, क्योंकि आपकी सिर्फ आप नहीं एग्जाम दीजिएगा, वो भी एग्जाम देंगे आप ही के साथ जो ITI किए हुए हैं, ठीक है। तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा जब 12th बेसिस पे पूछेगा तो, है ना, क्योंकि वो तो 12th पढ़ के नहीं ना आए, वो तो 10th पास करके प्रोफेशनल डिग्री लेने चल गए हैं ITI का। तो इसलिए क्वेश्चन जो है वो 10th बेसिस पे पूछा जाता है। और 10th बेसिस पे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैथ में तो नॉर्मल आपको NCERT पढ़ लेना है, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, कोई ज़्यादा, हाँ 2-4 क्वेश्चन हार्ड आता है, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन होता है वो जनरल क्वेश्चन होता है, ज़्यादा कठिन नहीं आने वाला। तो आपको 10th लेवल का अच्छे से तैयारी करना है, चाहे आप NCERT बुक हो या और भी कोई बुक जिससे आप 10th में पढ़े हो, है ना। तो आपको 10th का सारे चैप्टर पे अच्छे से कमांड करना। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे AP हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो ये सब पे आपको विशेष ध्यान देना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, तो ये सब चैप्टर पे आपको विशेष ध्यान देना, है ना। तो अब बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में जो आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाएगा, इंस्ट्रूमेंट के बारे में 3-4 क्वेश्चन आ जाता है इसमें, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट आपको ध्यान से देखना, वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये सब और भी जो सब इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। अब केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शनल केस, बार बार बोल रहे हैं एक्सेप्शनल केस, केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल केस बहुत ज्यादा आता है। तो और केमिकल का जो फॉर्मूला होता है, नाम होता है, ये सब क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, मतलब जनरल क्वेश्चन ज्यादा आएगा। अब मधुमक्खी काट लिया तो कौन सा एसिड है उसमें, तो ये सब आपके क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत ज्यादा रहता है इस तरह के क्वेश्चन। और केमिकल का नाम पूछेगा, जैसे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा। और साथ में एक्सेप्शनल केस,
है ना। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ लें एक बार थॉरली, और उसके बाद एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल केस को आप हाईलाइट करके पढ़ें, है ना। ऐसे तो मैं प्रैक्टिस सीरीज ला रहा हूं 10th वाले बच्चों के लिए, तो आप लोग वो देखिएगा तो आपका भी वहां से क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वहां से आपका हो जाएगा। जो मैं प्रैक्टिस सीरीज ला रहा हूं उससे आपका अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसके बाद आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको पढ़ने के बाद वो करना है ना। वो कीजिएगा तो आपका पूरा अच्छा से तैयारी हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सीरीज जो मैं ला रहा हूं उसको कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना। डेली आ रहा है, एक दिन मैथ, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, 10-10 नंबर का डेली मैं अपलोड कर रहा हूं, है ना। बहुत प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और भी पहले का क्वेश्चन जो है सबको छाट के एक अच्छा जो क्वेश्चन मिल रहा है, जो जिसको देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टेट में आ रहे हैं और झारखंड में भी पहले आ चुके हैं, तो वो सब क्वेश्चन को छाट के करा रहा हूँ उसमें। तो वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो वो सबको आप तैयारी कर लीजिए, मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, है ना। अब बायोलॉजी क्योंकि जो 12th पास किए हैं भाई मैथ से, और इसमें उन्हीं को भरना है ज़्यादातर, जो इसमें वही लोग भरते हैं ज़्यादातर जो मैथ्स के होते हैं, है ना। क्योंकि बायोलॉजी वाले और भी पैरामेडिकल इधर उधर चले जाते हैं, तो इसमें ज़्यादातर वही लोग भरते हैं जो पीसीएम होते हैं। तो आपको बायोलॉजी पढ़ना है, जी हाँ। आप 10th का एनसीईआरटी बुक से पढ़िए, चाहे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाल कर लाऊँ, लेकिन अभी समय नहीं है इसलिए मैं नहीं ला पा रहा हूँ। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जब भी लाऊंगा बहुत जल्द लाऊंगा, ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं लाऊंगा, मैं लाऊंगा, बहुत जल्द लाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी लाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ करा रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के पीछे, है ना। तो आप तो वो कीजिए बायोलॉजी के लिए, और एनसीईआरटी 2 बुक पढ़ना ही है। तो बायोलॉजी के लिए आप वो कर लीजिए। प्रीवियस ईयर का मैं क्वेश्चन का लिंक डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, 2018 का, 2019 का आपको मिल जाएगा। आप मेल कीजिए हमें, ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहां से आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको तैयारी ऐसे करना है ना। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हम भी सजेस्ट करते हैं और लोग भी सजेस्ट करते हैं कि लूसेंट पढ़ लीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, लूसेंट तब पढ़ा जाता है जब आपके पास समय कम हो, है ना। क्योंकि लूसेंट जो है आपको कम समय में बेहतर तैयारी करवा सकता है। जब आपके पास 25 दिन हो, 20 दिन हो, तो आपको लूसेंट पढ़ लेना चाहिए, उससे आपका बहुत हद तक तैयारी हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब आपके पास समय हो तो आप सिलेबस का बुक पढ़िए, एनसीईआरटी बुक पढ़िए, है ना। क्योंकि देखिए लूसेंट बुक से आप कम समय में अच्छे से तैयारी करके अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन आप टॉपर लूसेंट से नहीं बन सकते हैं। और अभी 2.5 महीना है, जो इस 2.5 महीना में पढ़ेगा वो जरूर स्टेट टॉपर बनेगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो नीचे आएगा। वो तब वो बेचैन होगा जब 20 दिन 25 दिन बचेंगे, तब उसको बेचैनी आएगा। तो उस कंडीशन में जब बेचैनी आएगा तब पढ़ना है लूसेंट, है ना। तो लूसेंट का से आप जरूर अच्छे स्कोर कर सकते हैं, जरूर भगवान भाग्य भरोसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, लेकिन आप लूसेंट पढ़ के टॉपर नहीं बन सकते। हाँ, जहां आपको डाउट है या कुछ स्पेशल टॉपिक आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, लूसेंट जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन आप पूरा लूसेंट पे निर्भर नहीं रहिए। हाँ, और मैं एक और बात बता दूं, लूसेंट आप अगर पढ़ते भी हैं तो आप वहां से पढ़िए। लूसेंट जनरल नॉलेज का बुक आता है, उसमें लास्ट में कुछ पेज में ब्रीफ में एकदम बढ़िया से बताया हुआ है कि फिजिक्स थोड़ा सा में, और थोड़ा सा में केमिस्ट्री, और थोड़ा सा में बायोलॉजी, ये सब और भी सारी चीज़ें, कंप्यूटर साइंस वगैरह। तो उसमें बहुत छोटा छोटा स्टिक चीज़ दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। लेकिन आप टोटली लूसेंट पे निर्भर नहीं रहिए, है ना। तो ये था इंपॉर्टेंट बात जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो और भी कोई क्वेश्चन है, आप लोग को क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके क्वेश्चन को का जो जवाब है मैं ज़रूर दूंगा। तो आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।